हेलो क्लास 12 स्टूडेंट। तो इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन 9 10 11। ठीक है, डिटरमिनेंट्स है आपका। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल, कमेंट जरूर करना। तो इसमें आपको क्या करना है, 5th to 11th में आपको इनवर्स निकालना है। तो ये 9th वाला पार्ट देखते हैं, इसमें भी आपको इनवर्स निकालना है। तो यहाँ देखो आपका ए मैट्रिक्स जो है, आपका ए मैट्रिक्स का स्टूडेंट आपका 2 4 और 2 1 3 2 1 3 4 -1 0 -1 0 7 -7 2 1 -7 2 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिटरमिनेंट ए क्या होगा यहाँ पे 2 4 -7 1 3 -1 0 2 1। तो इसका इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपका ए इन्वर्स 1 बाई डिटरमिनेंट ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। ठीक है, यही होता है। तो डिटरमिनेंट ए स्टूडेंट्स आपका नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी आपका क्या करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तभी आपका इन्वर्स जो होगा वो स्टूडेंट आपका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो आपका डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू आपका ट्वाइस ऑफ, ये आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो 1 + 1 2। ठीक है, पॉजिटिव साइन आएगा। ट्वाइस ऑफ, ये आपका फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग मैं इसको ओपन करूंगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपका डिलीट, यहाँ पे बचा -1 मल्टीप्लाई दिस, तो -1, ये हो गया आपका -0। फिर आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 + 2 3, नेगेटिव का साइन, तो ये क्या बाहर 1, फिर ये डिलीट, तो 4 × 1 4, और फिर आपका बीच में माइनस का साइन, ये इसके साथ 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखो आपका पॉजिटिव का साइन, क्यों, क्योंकि आपका फर्स्ट और थर्ड कॉलम 1 + 3 4 इवन है, तो आपका पॉजिटिव, बाहर आपका 3, ये डिलीट 4 × 2 8, बीच में माइनस का साइन, फिर -7 × -1 आपका +7, तो ये हो गया। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू आपका 2 × -1 -2, ये आपका हो गया यहाँ पे -4, और ये हो गया स्टूडेंट आपका +3। तो ये कितना आ गया, -6 + 3 आपका -3, ये स्टूडेंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ए आ गया। हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, अब एडजॉइंट ए। तो ध्यान से देखना आप लोग, एडजॉइंट ए निकालेंगे, डिटरमिनेंट ए साइड में लिख लेंगे। अभी आपको दिख रहा है ना सही से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है इसमें देखने में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखो, तो ये है आपका डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू -3। तो मैं इसको यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा साइड में। ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे ए इनवर्स के फॉर्मूले में पुट करने में। तो आपका जो ए मैट्रिक्स है, इसी से आपका एडजॉइंट ए आएगा, तो वो है आपका 2 1 3 2 1 3 4 -1 0 2 1 3 4 -1 0 -7 2 और 1। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ए मतलब एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ए। तो इसके लिए हमें क्या निकालने पड़ेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले कोफैक्टर्स। तो आपका -1 की पावर 1 + 1। ठीक है, फिर आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, तो -1 ये 1, फिर आपका 2 0, तो ये हो गया स्टूडेंट आपका -1 की पावर इवन है, 1 + 2 1 2 है, तो पॉजिटिव आएगा, ये -1 हो गया, बाकी वो 0, तो आपका -1 आ गया। फिर आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 की पावर 1 + 2। ठीक है, तो आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, 4 1 -7 0 4 1 -7 0। ठीक है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये नेगेटिव की पावर आपका ऑड है, तो नेगेटिव होगा, और आपका 4 × 1 ये -4 हो जाएगा, क्योंकि इसका भी नेगेटिव है। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 की पावर आपका 1 + 3, फिर आपका डिटरमिनेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट 4 2 और -7 4 2 -7 -1। ठीक है, तो ये है आपका यहाँ पे इवन है, तो ये पॉजिटिव होगा, और 4 2 8 4 2 8, बीच में माइनस का साइन और माइनस माइनस, तो 8 -7 आपका 1 आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 की पावर आपका 2 + 1, फिर ये डिटरमिनेंट, तो आपका -1 की पावर 2 + 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट यहाँ पे 1 1 2 3। ठीक है, 1 1 2 3, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो नेगेटिव की पावर आपका ऑड है, तो ये नेगेटिव होगा, और 1 1 माइनस में आपका ये क्या है यहाँ पे 1 - 6, तो क्या आएगा आपका -5, तो वो +5 हो जाएगा इसके साथ
मल्टीप्लाई करके, तो ये +5 हो गया, ठीक है। फिर आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -1 की पावर आपका 2 + 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम बचा क्या 2 1 -7 और 3, ठीक है। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 और बीच में माइनस माइनस प्लस, तो 7 3 ज़ा 21, तो ये क्या होगा स्टूडेंट आपका 23, ठीक है। फिर आपका सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो -1 की पावर आपका 2 + 3, डिटर्मिनेंट सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 2 और -7 1, 2 2 -7 1, ठीक है। तो ये आ गया आपका स्टूडेंट नेगेटिव है, 2 2 ज़ा 4, 4 + 7 आपका 11, तो ये -11, ठीक है। फिर इसके बाद देखो स्टूडेंट आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -1 की पावर आपका 3 + 1, ये डिटर्मिनेंट, तो आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 0 1 0 -1 3, ठीक है। तो ये इसकी पावर आपका क्या है, ये आपका क्या है, एक सेकेंड, तो आपका 4 + 7, हाँ, तो इसकी पावर आपका इवन हो गया, तो आपका साइन चेंज नहीं होगा कुछ भी, 1 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, इसको कैलकुलेट करके आपका +3 आएगा। फिर आपका थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो -1 की पावर आपका 3 + 2, फिर आपका थर्ड रो सेकंड कॉलम डिलीट किया आपने, 2 0 और 4 3, 2 0 4 3, यही है आपका, ठीक है। तो ये नेगेटिव आएगा और फिर आपका 4 3 ज़ा 12 नेगेटिव में होगा, तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा आपका, तो ये हो गया स्टूडेंट यहाँ पे +12, ठीक है। फिर आपका थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो -1 की पावर आपका 3 + 3, फिर आपका देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 -1 2 -1 4 1, ठीक है। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये -1 की पावर 6, तो पॉजिटिव, -2 -4 -6 आपका ये आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब इसका हम क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट, एडजॉइंट फाइंड करेंगे और आपका आंसर आपके पास होगा, ठीक है। तो एडजॉइंट देखो, एडजॉइंट फाइंड करेंगे यहाँ पे। एडजॉइंट ए क्या होगा स्टूडेंट आपका, एडजॉइंट ए ये होगा कोफैक्टर का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसका ट्रांसपोज, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे एडजॉइंट ए इक्वल्स टू, इसका ट्रांसपोज कर दिया आपने, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर आपका ये रोज जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो गए, तो यहाँ पे देखो, फिर इसके बाद 3 1 3 2 3 3, फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आपका एडजॉइंट ए नोट डाउन कर देता हूँ, फिर उसको ए इनवर्स में लिखूंगा, -1 -4 1 -1 -4 1, फिर आपका 5 23 -11 5 23 -11, फिर 3 12 -6 3 12 -6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका, अब बस हमें क्या करना है यहाँ पे, तो ये हो गया यहाँ पे आपका ए इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए, ठीक है। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू आपका डिटर्मिनेंट ए क्या स्टूडेंट 1 - 3, एडजॉइंट ए क्या स्टूडेंट यहाँ पे -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6, ये आ गया स्टूडेंट आपका आंसर। तो आपको दिख रहा है सही से ऊपर वाला पार्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका आंसर, ठीक। तो स्टूडेंट्स अब मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ आपको इसका 9th वाला, 9th ये क्वेश्चन हो गया आपका, इसका 10th वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ, तो ध्यान देना आप लोग यहाँ पे 10th क्वेश्चन पे, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान देना, क्या है 10th क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट आपका, ये है ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू 1 0 3 1 0 3 -1 2 -2 -1 2 -2 2 -3 4 2 -3 4, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू आपका 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4। तो इसमें स्मार्टली मूव करो आप लोग स्टूडेंट, आप करो फर्स्ट कॉलम से इसको एक्सपेंड, क्यों, क्योंकि बीच में 0 है, ये आपका 0 हो जाएगा, वो वाला जो फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वाला पार्ट है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 1 2 पॉजिटिव आएगा 1, फिर आपका ये डिलीट 2 4 ज़ा 8 और ये आपका माइनस में 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बीच का माइनस ऐसे ही रहेगा, 8 - 6 आपका 8 माइनस में आपका ये 6, ठीक है।
फिर यहाँ पे माइनस का साइन क्यों, क्योंकि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आपका 2 + 1 3, तो ये नेगेटिव का साइन आएगा, फिर 0, फिर ये डिलीट -1 × 4 -4, बीच में माइनस का साइन, तो आपका -2 × 2, ये आपका क्या होगा -4, ठीक है। तो यही हो गया। फिर प्लस का साइन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 + 1 4, तो ये क्या है आपका यहाँ पे 3, फिर आपका ये डिलीट, तो ये आपका आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा -4, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू आपका ये क्या आ रहा है 2, ये तो 0 हो जाएगा पूरा मल्टीप्लाई में, और ये यहाँ पे आपका स्टूडेंट -3, क्योंकि 3 × -1 -3, तो ये आ गया स्टूडेंट यहाँ पे आपका डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू -1। तो मैं इसको यहाँ पे रब कर देता हूँ, ठीक है। इसका हम इतना वाला पार्ट में रब करता हूँ। इसका हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो पहले हम कोफैक्टर्स निकालेंगे और डिटरमिनेंट ए हम लिख देते हैं यहाँ पे साइड में पी पे, ताकि आप जब फॉर्मूला अप्लाई करो तो उसमें डिटरमिनेंट ए यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू -1 हो गया, तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा आपको। तो ये -1 की पावर 1 + 1, फिर आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, तो आपका 2 4 -2 -3, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका पॉजिटिव होगा 8 -6 आपका 2, ठीक है। फिर आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 की पावर आपका 1 + 2, ठीक है। फिर आपका डिटरमिनेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 4 3 -3 0 4 3 -3, तो इसका ये नेगेटिव होगा स्टूडेंट आपका, ठीक है। इसका नेगेटिव और आपका ये क्या हो गया -9 + 9, और फिर आपका ये -9 होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो -1 की पावर 1 + 3, डिटरमिनेंट में आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 0 × 0 -2 और 3 और 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये पॉजिटिव आया, और ये 0 -6, तो ये क्या हो गया आपका -6, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 की पावर 2 + 1, ये डिटरमिनेंट, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 4 और -2 2, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये नेगेटिव आया, इसका आया, और ये -4 + 4 0, तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे 0, इस नेगेटिव का कोई यूज ही नहीं हुआ फिर। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 की पावर स्टूडेंट आपका 2 + 2, डिटरमिनेंट, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 4 और 3 और 2, ठीक है। तो ये आ गया स्टूडेंट आपका ये पॉजिटिव का साइन, ठीक है। 4 -6 आपका -2, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकेंड रो थर्ड कॉलम -1 की पावर 2 + 3, फिर आपका सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 -2 3 -1, तो आपका सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये नेगेटिव आएगा स्टूडेंट आपका -2 + 3 आपका 1, और ये क्या हो गया स्टूडेंट आपका -1, ठीक है। फिर इसके बाद आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 की पावर 3 + 1, डिटरमिनेंट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 -3 2 2, ठीक है। तो आपका ये आ गया स्टूडेंट यहाँ पे 4, इसकी पावर 4, तो पॉजिटिव हो गया, ये +3 -4 आपका -1, फिर इसके बाद यहाँ पे थर्ड रो सेकेंड कॉलम -1 की पावर आपका 3 + 2, ये डिटरमिनेंट थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 -3 0 2 1 -3 0 2, ठीक है। तो इसका नेगेटिव का साइन आएगा स्टूडेंट, तो नेगेटिव आपका पॉजिटिव क्या आ गया आपका यहाँ पे +3, फिर आपका थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 की पावर 3 + 3, ठीक है, -1 की पावर 3 + 3, फिर ये है आपका थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 2 0 -1 1 2 0 -1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थर्ड रो थर्ड कॉलम ये पॉजिटिव का 6 आ गया, पॉजिटिव होगा, ये बचा के आपका यहाँ पे 2, ठीक है। अब बस हमें एडजॉइंट लिखना है, उसको ट्रांसपोज करना है आपका। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पे आप लोग देखो हो जाएगा बड़े प्यार से। अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे ये है आपका एडजॉइंट ए इक्वल्स टू आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड फर्स्ट, सेकंड सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फर्स्ट, थर्ड सेकंड, थर्ड थर्ड। इसका आपको क्या करना है ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करना है। तो एडजॉइंट ए इक्वल्स टू आपका ये जो रो है कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये आपका हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद आपका
ये अब रोज जो है एक कॉलम्स में कन्वर्ट हो गए स्टूडेंट आपका, और फिर इसमें आप क्या करो, पुट कर दो वैल्यू। तो ये क्या है आपका 2 -9 -6, 2 -9 -6, फिर आपका 0 -2 -1, 0 -2 -1, फिर आपका -1 3 और 2, तो -1 3 और 2, ठीक है। तो ये आ गया स्टूडेंट आपका। फिर इसके बाद देखो आपका यहाँ पे, तो ये ए इनवर्स इक्वल्स टू आपका 1 बाय डिटरमिनेंट ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है आपका 1 बाय -1 है, एडजॉइंट ए क्या है 2 0 -1, फिर आप -9 -2 3 -6 -1 और 2। तो ये नेगेटिव है स्टूडेंट, ये मैट्रिक्स है, आप जानते हो जो कोएफिशिएंट होता है वो मैट्रिक्स के अंदर के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो आपका ये क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया -2 +9 +6, फिर 0, फिर आपका ये 2 1 1, फिर आपका ये -3 और ये आपका -2, ये आ गया स्टूडेंट्स आपका ए इनवर्स, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम करते हैं स्टूडेंट आपका इसका 11th वाला क्वेश्चन, तो ध्यान देना आप, ठीक है। तो 11th वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान देना आप लोग, हो जाएगा बड़े प्यार से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो आप लोग, क्या होगा 11th में। तो 11th आपका इजी ये लग रहा है, क्योंकि आपका बहुत सारे जीरो है इसमें, तो 1 0 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, डिटरमिनेंट निकालना तो बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ है ही। कॉस अल्फा, ये हो गया साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, साइन अल्फा, ये हो गया साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। तो यही है आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। तो इसका सबसे पहले स्टूडेंट हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट 1 0 0 0 0, फिर आपका कॉस अल्फा और साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट किसी भी से कर लो, चाहे रो इस रो से चल कर फर्स्ट रो से, चाहे फर्स्ट कॉलम से। तो आपका ये फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम है, तो पॉजिटिव का साइन, फिर ये डिलीट, तो ये हो गया आपका माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसके साथ मल्टीप्लाई और बीच में ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। फिर ये आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसीलिए नेगेटिव आ गया, फिर आपका 0, फिर ये डिलीट, ठीक है, ये डिलीट, तो 0 मल्टीप्लाई दिस 0, ये भी आपका 0, फिर प्लस में फिर 0, ये वाला डिलीट, फिर ये भी 0, माइनस में ये भी 0। तो आपका क्या है स्टूडेंट यहाँ पे, ये देखो इन दोनों में आपका क्या है कॉमन, नेगेटिव कॉमन है, तो आपका नेगेटिव बाहर ले लिया, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, तो ये क्या हो गया आपका -1, ये हो गया, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट स्टूडेंट आया आपका सॉल्व करके -1, तो इसका एडजॉइंट हम फाइंड कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए आपका क्या होना चाहिए, आपके पास कोफैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है, आपके पास कोफैक्टर्स होने चाहिए। ध्यान देना, कोफैक्टर्स यहाँ पे हम निकालते हैं, तो कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट कॉलम -1 की पावर आपका 1 + 1, तो ये हो गया फर्स्ट कॉलम डिलीट, तो ये क्या बचा आपका यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, फिर आपका साइन अल्फा, और ये हो गया आपका यहाँ पे साइन अल्फा, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट कॉलम, ये पॉजिटिव आ गया, ये क्या आपका माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। फर्स्ट कॉलम, तो ये नेगेटिव आपका कॉमन, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो ये आ गया स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट कॉलम -1 सॉल्व करके आया। फिर स्टूडेंट आपका फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो -1 की पावर 1 + 2, ठीक है। तो -1 की पावर आपका 1 + 2, तो ये हो गया यहाँ पे आपका। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 0 0 माइनस कॉस अल्फा 0 साइन अल्फा, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे देखो 0 0, तो इस साइन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपका ये 0। फिर आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो -1 की पावर 1 + 3, फिर आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर आपका 0 साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा, ठीक है। फिर अंदर आपका क्या है 0, तो आपका ये 0 हो गया, साइन की कोई ज़रूरत नहीं हुई, ठीक है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव की। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 की पावर 2 + 1, फिर आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0
माइनस कॉस अल्फा, फिर आपका साइन अल्फा, और ये क्या है स्टूडेंट आपका 0। ठीक है, तो ये आपका 0 हो गया। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये भी क्या है आपका 0। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे 0 आया। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -1 की पावर आपका 2 + 2। फिर आपका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट, 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस अल्फा और 0 और 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, एक सेकेंड, ये क्या है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 माइनस कॉस अल्फा और 0 0। तो यहाँ पे ये क्या है, ये पॉजिटिव आएगा और ये आपका क्या आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा। तो ये आ गया स्टूडेंट आपका माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका सेकेंड रो थर्ड कॉलम, -1 की पावर आपका 2 + 3। फिर इसके बाद देखो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 1 साइन अल्फा और 0 0, 1 साइन अल्फा और 0 0। ठीक है, तो आपका इसका जो आएगा पावर ऑड में, ठीक है नेगेटिव है, तो नेगेटिव का साइन, और ये क्या आ गया आपका ये माइनस साइन अल्फा। ठीक है, तो ये माइनस साइन अल्फा हो गया स्टूडेंट आपका। अब निकालते हैं आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आपका -1 की पावर 3 + 1 डिटरमिनेंट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया 0 साइन अल्फा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम आपका 0 साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा, 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो इसको आपका सॉल्व करके आपका क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, फिर आपका स्टूडेंट यहाँ पे थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो -1 की पावर आपका 3 + 2, ये हो जाएगा आपका थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 1 साइन अल्फा 0 0, 1 साइन अल्फा 0 0। ठीक है, फिर आपका स्टूडेंट यहाँ पे नेगेटिव की पावर ऑड है, नेगेटिव होगा, और आपका क्या आया माइनस साइन अल्फा, ये आया। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम, -1 की पावर आपका 3 + 3, फिर डिटरमिनेंट थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 कॉस अल्फा, 1 कॉस अल्फा और 0 और 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट आपका यहाँ पे ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो आपका ये क्या आ गया कॉस अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका इसका कोफैक्टर्स हो गए। अब एडजॉइंट फाइंड करेंगे, तो ध्यान देना आप लोग। तो यहाँ पे एडजॉइंट फाइंड करेंगे आपका, तो ये क्या था आपका A13 0 था। ठीक है, तो यहाँ पे एडजॉइंट ए लिखेंगे। एडजॉइंट ए क्या होगा आपका कोफैक्टर्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसका ट्रांसपोज। फिर आपका एडजॉइंट ए इक्वल्स टू, जब ट्रांसपोज किया तो रो कॉलम्स में कन्वर्ट हो गए, A11 A12 A13, फिर आपका A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, फिर आपका इसका एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ए, तो आपका ये क्या हो गया -1 0 0 -1 0 0, फिर आपका 0 माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर आपका 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। फिर देखो स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे अब हमें बस क्या निकालना है आपका ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटरमिनेंट ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। ठीक है, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू ये क्या है आपका -1, फिर एडजॉइंट ए वहाँ पे -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर इसके बाद आपका 0 माइनस साइन अल्फा, और ये हो गया आपका कॉस अल्फा। फिर आप देखो मैट्रिक्स के बाहर आपका नेगेटिव का साइन है, तो ये कुछ भी हो कोफिशिएंट तो वो मैट्रिक्स के अंदर के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो ए इनवर्स आ गया स्टूडेंट आपका, ये प्लस हो जाएगा 0 0 फिर 0, ये कॉस अल्फा ये साइन अल्फा। ठीक है, ये 0 प्लस साइन अल्फा और ये हो गया आपका माइनस कॉस अल्फा। तो स्टूडेंट्स ये हो गए आपके क्वेश्चंस 9 10 11। ठीक है, इस पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में है आपका 12 13 14। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो, और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल, और कमेंट जरूर करना। ठीक है, पढ़ो आप लोग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।